इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो तीन तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं नेचर के अंदर। एक हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक की, दूसरा हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की, और थर्ड हमारे पास आने वाला है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और सबसे ज्यादा अच्छा मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर आता है? वो आता है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो देखो तीनों के अंदर हम डिफरेंस पढ़ते हैं, और बोर्ड के अंदर देखो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाला है इसी टॉपिक से मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो डिफरेंस क्या है। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेट क्या करती है? रिपेल करती है। पैरामैग्नेटिक को मैग्नेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और फेरो को क्या करेगी? मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है, सेकंड आने वाला है कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाया को रखोगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, उसके अंदर अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेट रिपेल करेगी तो वो स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने वाला है। और जो आपका पैरामैग्नेटिक है वो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, धीरे धीरे। और ये भी क्या होने वाले हैं? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक भी, बट ये क्या करेंगे? रैपिडली मूव करेंगे, क्योंकि मैग्नेट इनको क्या करती है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। इनको अट्रैक्ट करती है तो ये स्लोली मूव करेंगे, और इनको रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करेगा। थर्ड हमारे पास है कि दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि जब इन डायामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिज्म जो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा, वो सेम डायरेक्शन के अंदर आएगा, और इसमें स्ट्रांगली क्या आने वाला है? सेम डायरेक्शन के अंदर आने वाला है। क्लियर? फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर आपने कोई यू शेप की ट्यूब ली, मान लो आपने यू शेप की कोई ट्यूब ले ली, और इस ट्यूब के अंदर आपने डायामैग्नेटिक का कोई लिक्विड सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और उस यू ट्यूब की एक आर्म को आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाके रख दिया, या उसके एक आर्म पे आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जिस साइड आपने, जिस आर्म पे आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उस साइड से क्या होगा? उस डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा लेवल। क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या करेगी? उस डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन को रिपेल करेगी। क्लियर है? तो ये आप पे यही बताया गया है कि व्हेन ए डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज फिल्ड इन ए यू ट्यूब and one arm is placed between the poles of strong magnet, the level of solution in that arm is lowered। यानी आपने किया क्या? यूट्यूब के अंदर डायामैग्नेटिक का सॉल्यूशन डाला और उसकी एक आर्म के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो होगा क्या? उस आर्म के अंदर जो भी डायामैग्नेटिक का लेवल होगा उससे वो लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अंदर लेवल जो होगा, अगर आप पैरामैग्नेटिक का सॉल्यूशन डालते हो तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेट क्या करेगी? पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट करेगी। और नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी फेरोमैग्नेटिक का लिक्विड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिफ्थ डिफरेंस हमारे पास आने वाला है, इनकी जो परमिएबिलिटी होने वाली है वो क्या होगी? लेस देन 1 होगी, कि म्यू जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? 1 से कम आने वाला है। इनका जो परमिएबिलिटी होगा ये कौन से है? पैरा का परमिएबिलिटी क्या होगा? 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा। और इनका क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा ग्रेटर होने वाला है फेरोमैग्नेटिक का 1 से परमिएबिलिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। तो देखो डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है और क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब है कि इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? 0 से कम होगी, माइनस में तभी आएगा। इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? आपके पास स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी, यानी 0 से क्या होने वाली है? ग्रेटर होने वाली है। और इनकी लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होने वाली है। तो अगर आप देखो, आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें ससेप्टिबिलिटी गिवन आएगी, तो अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और पॉजिटिव है तो वो होगा पैरा। अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में आपको ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, स्मॉल और नेगेटिव में दे रखी है, तो वो होगा डाया। और बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू दे देंगे और बताएंगे कि, पूछेंगे कि कौन सा टाइप का ये मटेरियल है, डायामैग्नेटिक है, पैरा है, या फिर फेरोमैग्नेटिक है। क्लियर है? इसके बाद हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है, और इसके बीच में आपने क्या रख दिया? एक डायामैग्नेटिक का सब्सटेंस रख दिया, तो होगा क्या? देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डाया को तो रिपेल करती है, तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डाया से पास नहीं होने वाली। इससे देखो इसकी टुवर्ड्स भी अट्रैक्टेड नहीं रहेगी, रिपेल होगी तो दूर से इस तरीके से पास होने वाली है। क्लियर? यही अगर हम पैरा की बात करें तो पैरा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नॉर्थ पोल बना लिया,
ये साउथ पोल बना लिया और इसके बीच में हमने क्या किया, एक सब्सटेंस रख दिया, किसका, पेरा का। तो होगा क्या, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसके अंदर से पास होगी, देखो, और ऊपर से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो इसकी मटेरियल की तरफ क्या होगी, अट्रैक्टेड रहेगी। इसके देखो इस तरीके से यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्सन की वजह से दूर से निकल रही है, ठीक है। और यही अगर आप सेम काम किसके लिए करोगे, फेरो के लिए करोगे, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, और इसके अंदर आपने क्या रख दिया, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो होने वाला क्या है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी सारी की सारी फेरोस के अंदर से यहां से ऐसे पास होने वाली है, क्योंकि फेरो को मैग्नेट क्या करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। ये तीनों के क्या होंगे, डायग्राम होने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तीनों के, तो देखो डाया का एग्जांपल होगा NaCl हो गया, वाटर हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्लियर, एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, जिनको मैग्नेट स्मॉल या फिर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स लगाने वाली है जिन पे मैग्नेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किनको करेगी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे आपके क्या होने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको डिफरेंस इनका याद होना चाहिए, क्लियर है।